कहना शाकाहारी रहना। और इस आदेश को पूरे भारतवर्ष के प्रेमी अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से अपने जिले में, राज्य में, गांव में, कस्बों में जाकर इस शाकाहार के प्रचार को कर रहे हैं। और करते हुए महाराज ने कहा कि इस शाकाहार के प्रचार को अगर आप करते रहोगे तो गुरु महाराज ने कहा कि आपकी गुरु भक्ति भी बन जाएगी और आदेश का पालन भी हो जाएगा। तो शाकाहार के प्रचार के लिए जब जब प्रेमी बाहर जा रहे हैं तो उन्हें बहुत सारे अनुभव मिल रहे हैं। मैं भी वैसे हमेशा दूसरे राज्यों में जाती हूँ, एमपी, यूपी, राजस्थान, बिहार, गुजरात, जो भी मुझे प्रेमी जहां से बुलाते हैं वहां पर शाकाहार के प्रचार के लिए जाती हूँ। ये गुरु महाराज का आदेश है कि आगे चलकर आपको शाकाहार का प्रचार बड़े जोरों शोरों से करना है, यानी कि नए लोगों को जय गुरुदेव, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की इन शाकाहारी बातों को रखना है ताकि वो इन बातों को सुनकर अपने जीवन में, अमल में परिवर्तन में ला सके। तो आप कहोगे कि इससे क्या होगा? शाकाहार का बहुत बड़ा प्रभाव होता है और शाकाहारी रहने से जीवन बड़ा सुखी और संपन्न हो जाता है। अनेकों रोगों से हमें मुक्ति मिलती है और गुरु महाराज के आशीर्वाद से हम फलीभूत होते हैं। तो एक छोटा सा द्वापर त्रेता युग का एक प्रमाण मैं आपको बताना चाहती हूँ जो माता शबरी का है। जिस माता शबरी की बात हम करते हैं कि जिन्होंने प्रभु राम के इंतजार में 7000 वर्ष तक तपस्या की, वो कैसे और क्यों की, एक छोटा सा प्रमाण मैं आपको देना चाहती हूँ कि जब माता शबरी की शादी होने वाली थी, क्योंकि वो बिलनी समाज की थी, छोटी समाज की थी, तो उनके समाज में ये नियम बन चुका था कि लड़की की शादी जब होती थी तो उसके परिवार के, उसके माता पिता शादी के पहले 2 दिन भेड़ बकरियों को मारकर उनकी बलि चलाकर लोगों को दावत खाना खिलाते थे। लेकिन जब शबरी की शादी का समय हुआ तो उनके पिताजी ने उनके घर के सामने कुछ बकरियों को बांध के रखा। अब जब ये दृश्य शबरी ने देखा तो अपने पिताजी से पूछने लगी कि पिताजी इन बकरियों को क्यों बांध के रखा है? तो उन्होंने कहा कि बेटा 2 दिन के बाद में तुम्हारी शादी है और शादी से पहले जो भी मेहमान आते हैं उन्हें हम इन बकरियों की बलि चढ़ाकर, इनका भोजन बनाकर उन्हें दावत देते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं, खिलाते हैं। जब शबरी ने इस बात को सुना तो अंदर से वो कांप गई, सोचने लगी कि कैसे माता पिता है, मेरे सुखी संसार के वैवाहिक जीवन को शुरू करने से पहले किसी निरपराध की बलि देकर, किसी बेजुबान की बलि देकर उनकी जान को मेरे सुखी व्यवहार संसार के लिए मांग कर, ये कहाँ का सुख मुझे चाहिए? तो वो सोच लगी कि मैं किसी भी बेजुबान जानवर की बलि देकर अपने संसार को सुखी नहीं करना चाहती हूँ। तो उसने अपने माता पिता को बड़ा समझाया, कहने लगी कि मुझे ऐसी बलि नहीं चाहिए, मुझे ऐसा आशीर्वाद नहीं चाहिए कि आप इन बकरियों को काट कर मार कर लोगों को भोजन बनाकर खिलाए और फिर मेरी शादी हो। लेकिन उनके पिता ने कहा कि बेटा ये हमारा रीति रिवाज है, परंपरा है और इसे निभाना ही होगा। और इसीलिए उन्होंने कहा कि ये तो प्रथा हमें करनी ही होगी। अब शादी में 2 दिन बाकी थे तो शबरी इसी बात के, इसी वियोग में रो रही है, तड़प रही है कि क्या करूं, मैं इन बकरी को बलि देने से रोकना चाहती हूँ लेकिन कैसे रोकूं, क्या करूं कि मैं इन्हें रोक दूं और इस पाप से मैं बच जाऊं। तो शादी का 1 दिन शेष रह गया था, पूरे दिन रात सोचते रही क्या करूं क्या करूं क्या करूं। जब रात का समय हुआ तो वो सोचने लगी कि अगर मैंने इन बकरियों को छोड़ भी दिया तो ये वापस पकड़ कर ले आएंगे और इनकी बलि चढ़ा देंगे। लेकिन अगर मैं ही नहीं रही तो, अगर मैं ही इस शादी से भाग जाऊं तो ना मैं रहूंगी ना इन बकरियों की बलि होगी। तो उसने रात में इस प्रश्न को अपने जहन में बिठा लिया कि मैं इस शादी से ही भाग जाती हूँ। मुझे ऐसी शादी नहीं चाहिए जो बेजुबान जानवर की हत्या कर कर की जाए। और उसने अपने परिवार को सोने दिया और सो जाने के बाद आधी रात में अपना बोरिया बिस्तर बांधकर घर से भाग गई। अब जब घर से भाग गई तो दर बदर भटक रही है, क्योंकि वो बचपन से ही परमार्थ की आस्था उसमें थी, बड़े ही परमार्थी थी, विवेक और प्रभु भक्त थी। लेकिन राम नाम की महिमा उसे पता नहीं था, लेकिन भक्ति बड़ी जीजान से करती थी। ऐसे विवेक विचार शुरू से उनके मन में थे। तो वो जैसे घर से निकली तो दर बदर भटक रही है, एक एक आश्रम पर जंगल जंगल जा रही है,
जब महात्मा को पता चलता कि ये छोटी जाति की है तो वहां से महात्मा उन्हें भगा देते थे। कहते थे कि तुम्हारे जैसे नीच और छोटी जाति की लड़की को हम आश्रय नहीं दे सकते। और इसी तरह से वो कई महीने भटकती रही, रोती रही, और एक दिन भटकते भटकते एक आश्रम पर पहुंच गई। वहां पर महात्मा जी बैठे हुए थे, तो उसने जाकर उनके पैर छुए और रो रो कर कहने लगी कि अगर आप मुझे आपके आश्रम में आश्रय देंगे तो बड़ा उपकार होगा। उन्होंने उससे नाम पूछा, कहने लगी कि मेरा नाम शबरी है और मैं कई महीनों से कितने आश्रमों को मैंने की खाक छानी, लेकिन कोई मुझे अपनाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि मैं एक शूद्र जाति की हूँ और इसीलिए सब मेरा अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं। तो जिसके आश्रम पर वो पहुंची थी उस महात्मा का नाम था मातंग ऋषि। मातंग ऋषि ने उससे कहा कि बेटा, अब तुम्हारा सफर खत्म हो गया है, तुम अब सही दिशा में सही ठिकाने पर पहुंच गई हो, अब तुम्हें यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब तुम यहाँ हमेशा के लिए रह सकती हो, तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। और जब शबरी वहां रहने लगी, आश्रम की सेवा करने लगी, बर्तन मारने लगी, पानी ढोने लगी, खाना बनाने लगी, जो भी भक्तगण आते उनके लिए खाना बनाती, उनको खाना परोसती, यानी कि आश्रम की सारी सुविधाएं, सारी सेवा वो करती रही। और इसी में उसने अपने जीवन को व्यतीत करना योग्य समझ लिया और धीरे धीरे उसकी उम्र होती गई। अब कुछ वर्षों के बाद मातंग ऋषि जी का समय पूरा हो गया, उनके शरीर ने उनको साथ दे छोड़ दिया। और जब उनका समय पूरा हुआ तो उन्होंने शबरी को पास बुलाकर कहा कि बेटा, आज मेरा समय पूरा हो जाएगा, मैं इस शरीर को छोड़कर चला जाऊंगा। तो शबरी ने जैसे इस बात को सुना तो रोने लगी, कहने लगी कि अरे, आपके भरोसे तो मैं यहाँ आई थी, अगर आप ही चले जाओगे तो मुझे फिर से दुनिया धिक्कारने लगेगी, तिरस्कार करने लगेगी। अगर आप नहीं रहोगे तो मेरा यहाँ कोई नहीं है, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। और अगर आप जाना ही चाहते हैं, आपका समय हो गया है, तो आप मुझे आपके साथ में ले चलिए, मुझे इस संसार में नहीं रह रहा है। उसकी भक्ति को देखकर मातंग जी ने उसे एक आशीर्वाद दिया, कहा कि बेटा, अब तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई है, मैंने इतने सालों से तुम्हारी भक्ति को देखा है, तुम्हारी श्रद्धा को देखा है, तुमने जो निष्पाप और निर्मल मन से मेरी भक्ति इस आश्रम की सेवा की है, उसके बदले में मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देना चाहता हूँ। और वो आशीर्वाद ये है कि एक दिन प्रभु राम इस आश्रम पर आकर तुम्हें दर्शन देंगे और तुम्हारा जीवन धन्य कर देंगे। उस दिन माता शबरी को इस बात का एहसास हुआ कि प्रभु राम मुझे दर्शन देने आएंगे तो मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, और ये आशीर्वाद मुझे मेरे गुरु ने दिया है, तो मेरे गुरु का कितना बड़ा उपकार मेरे ऊपर है। तो उसने उनसे उस आशीर्वाद को लिया और मातंग जी ने अपने सांसों की पूंजी को खत्म किया। प्रेमियों, मैं इस बात को इसलिए कहना चाहती हूँ कि उस समय जब शबरी को बताया गया कि प्रभु राम एक दिन यहाँ आकर तुम्हें दर्शन देने वाले हैं, तो शबरी ने मातंग जी से ये सवाल नहीं किया कि कब आएंगे, कितने दिनों में आएंगे, कैसे आएंगे और मैं कब तक उनका इंतजार करूं। बस आशीर्वाद मिला कि यहाँ आएंगे तुम्हें दर्शन देंगे, उसी दिन से उस बात का प्रण बना लिया। और जैसे सुबह होती थी तो बगीचे में जाकर फूलों को तोड़कर लाती थी, इस आशा से कि पता नहीं कब मेरे प्रभु राम आ जाए और मुझे दर्शन दे दे, तो अगर वो आएंगे तो उनकी सेवा में कुछ तो होना चाहिए। और इसीलिए वो दिन रात उनके इंतजार में फूलों को बिछाती थी, जंगलों में जाकर फलों को तोड़कर लाती थी और चक चक कर रखती थी कि जो मीठा है रखती थी, जो खट्टा था उसे फेंक देती थी। और इस इंतजार की घड़ी 1-2 साल नहीं, पूरे 60 वर्ष तक चलती रही। और पूरे 60 वर्ष तक शबरी ने भगवान राम का इंतजार किया। और जिस दिन भगवान राम सच में मातंग जी के आश्रम पर जाकर माता शबरी को दर्शन दिया, उस दिन उनका जीवन धन्य हुआ। मैं इस दृष्टांत को दूसरे अन्य से बताना चाहती हूँ कि उसने शाकाहार का पालन तो किया, बेजुबान जानवरों की रक्षा तो की ही, लेकिन साथ साथ में अपने गुरु के प्रति जो श्रद्धा, जो विश्वास, जो निष्ठा थी, उसे भी बरकरार रखा। अपने गुरु के आदेश से अपने भगवान का इंतजार किया, पूरे 7 वर्ष तक अपने भगवान के इंतजार में अपनी आयु को लगा दिया, एक बार भी शंका नहीं की। और हम आपने क्या किया? केवल चंद वर्षों में हमने अपने गुरु से अपने विश्वास को उठा दिया, अपने विश्वास को, अपनी भक्ति को डिगा दिया, और हमने गुरु महाराज को यहाँ से दुनिया से मरा हुआ कह दिया। प्रेमियों, जरा हमें इस बात पर सोचना चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए कि जिस गुरु ने
हमारे आप के लिए अपने कर्मों को उठा उठा कर अपने शरीर में खून को जहर में बदल दिया। हमारे आप के लिए क्या कुछ नहीं किया। ऐसे गुरु को हमने जब उनकी लीला के समय में मरा हुआ समझ लिया, उनके इंतजार भी नहीं किया और नहीं कर रहे हैं। तो प्रेमियों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये अभिवचन बहुत पहले बता दिया था कि एक समय ऐसा आएगा कि मैं अपनी मर्जी से एक ऐसी लीला खेलूंगा कि देश और दुनिया से, इस संसार से, आप सबके सामने से कुछ समय के लिए अलग हो जाऊंगा और ऐसी जगह चला जाऊंगा कि चाहकर भी संसार का कोई भी माई का लाल मुझे ढूंढ नहीं सकता। मैं ऐसा गेर आपका फंसा दूंगा कि दुनिया का कोई मैकेनिकल उसे ठीक नहीं कर सकता। और अगर आप अपनी बुद्धि के फवारे से भी कितना भी फवारा लगा सकते हो, लेकिन फिर भी बाबा जी की खोपड़ी में क्या चल रहा है इसे जान नहीं सकते हो। तो प्रेमियों, जब बंदर भालुओं ने प्रभु राम का इंतजार किया, माता शबरी ने 7 वर्ष तक राम का इंतजार किया, कि हम कुछ वर्ष गुरु महाराज का इंतजार नहीं कर सकते थे, लेकिन हमने गुरुद्रोही का दोष हमारे सर लगा लिया। जिसने भी ये कार्य किया है, जिसने भी ये कृत्य किया है कि गुरु को जीते जी मरा हुआ समझ लिया है, उसे गुरु महाराज ने कहा कि उसे गुरुद्रोही का दोष लग गया है और इस गुरुद्रोही दोष से आपको गुरु के सिवा कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए प्रेमियों, आप संसार में अगर आपको गुरु महाराज मिले हैं, उन्होंने नाम का दान दिया है, तो हमारा आगे कर्तव्य बनता है कि हमारी भक्ति, हमारा विश्वास इतना अडिग रहे कि जीते जी हमारी इस शरीर से सांसें निकल जाए, लेकिन गुरु से आस्था नहीं टिके, गुरु के ऊपर का विश्वास नहीं टिके। इसलिए दुनिया क्या करती है, कौन कहा जाता है, कौन किसके बारे में सोचता है, इसके बारे में भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये गुरु महाराज का ही अधिवचन है कि आगे चलकर जब मैं आपके बीच में से लीला कर चला जाऊंगा तो ऐसे जय गुरुदेव बनेंगे कि आप भ्रमित हो जाओगे। इतने लोग जय गुरुदेव बन जाएंगे कि आप भ्रमित हो जाओगे और सच्चे महापुरुष को, सच्चे बादशाह को भूल पहचान नहीं पाओगे। और इसलिए एक बार और कही कि गुरु महाराज की सारी भविष्यवाणियां मैं तो समझती हूँ कि यहाँ पर बैठे हुए सभी सत्संगी भाई अच्छे से परिचित है, सब जानते हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रखी है, लेकिन फिर भी पता नहीं किस भरम में आकर, किस शंका में आकर आपने गुरु पर गुरु भक्ति का यानी कि दोष लगा लिया, गुरुद्रोही का दोष लगा लिया है। तो आज आपसे हाथ जोड़कर ये विनती करना चाहती हूँ, मैं आपसे उम्र में बहुत छोटी हूँ, मैं आपकी बहन बेटी समझकर आपसे विनती करना चाहती हूँ कि जो गलती आपने कर दी है, जिस गलती का दोष आपको लग चुका है, आज उस गलती को सुधारने का मौका आपको मिल रहा है। अगर आज आप गुरु महाराज से, अपने गुरु महाराज से कुछ मांगना चाहते हो तो केवल एक ही बात मांग लो कि जो गलती आपने उनके साथ में किया है, जो धोखा उनके साथ में किया है, उसके लिए गुरु महाराज हमें क्षमा कर दे। क्योंकि संसार में गुरु महाराज ने कहा कि संसार में आप हर रिश्तों को धोखा दे सकते हो, लेकिन गुरु को कोई कभी धोखा नहीं दे सकता। इसलिए आप इस गलती में कभी मत रहना कि आप गुरु को धोखा दे सकते हो। तो प्रेमियों, ज्यादा कुछ न कहते हुए आज मैं इन 2 बातों को रखना चाहती हूँ कि आज के दिन आप गुरु महाराज के सामने नतमस्तक होकर अपने कर्मों की माफी मांगकर अपने इन आंसुओं से उनके चरणों में अपनी धूल चढ़ा दो और अपने अवगुणों की, अपने गुनाहों की माफी मांग लो। गुरु महाराज दयागार ऐसे ही नहीं है, उन्हें दयागार यूं ही नहीं कहा जाता, वो अवश्य आपको माफ कर देंगे और दया से आपकी झोली भर देंगे। तो प्रेमियों, जो 2 बातें आपके सामने रखी, हो सकता है कहने में एक आध शब्द ऐसा निकल गया हो जो मुझे नहीं कहना चाहिए था, तो आपकी छोटी बेटी समझकर माफ करना, ऐसे आशा करती हूँ और मेरे दर्शक को यही विराम देना चाहती हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सभी प्रेमियों को पुनः गुरु पूर्णिमा के महान पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। जय गुरुदेव।